button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। हमने क्लास 7th मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें चैप्टर 1 इंटीजर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2 भी कर चुके हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये टॉपिक्स आपने पहले नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। आइए इस प्लेलिस्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करते हैं। Exercise 1.3 Question number 1. Question number 1. Find each of the following products. प्रोडक्ट्स डिस्कस करने से पहले हम प्रोडक्ट रूल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आंसर देता है। नेगेटिव इंटीजर भी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आंसर देता है। नेगेटिव इंटीजर जब पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर अगर नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है 3 और नेगेटिव इंटीजर है 1, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा और सिंपली इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -3। नेक्स्ट देखते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 225। यहाँ पे भी पहला इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 225 एंड आंसर नेगेटिव, सो -225। आइए देखते हैं अगला -21 मल्टीप्लाइड बाई -30। यहाँ पे दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। 21 को हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 630 और आंसर पॉजिटिव है। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे भी दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा +316। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं -15, 0 एंड 18। 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। फिर प्लस में ही 10 है, फिर हमें उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस में 132 आ गया और उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे 1320 हमारा फाइनल आंसर आएगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी 3 इंटीजर हैं, पहले 2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है तो इन 2 का जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। फिर वो नेगेटिव आंसर जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मैंने -3 और -6 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर 18 प्लस में आ गया और 9 भी हमारा प्लस में है। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल आंसर 162 आता है। आइए देखते हैं अगला। इसमें 3 इंटीजर हैं और तीनों ही नेगेटिव हैं। 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और वो पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे मैंने 18 × 5 पहले कर दिया है तो ये प्लस में 90 आ गया। फिर मैंने उसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो -360 आ गया। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे 4 इंटीजर हैं, पहले 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। फिर ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पे -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 24। इसमें भी हमारे पास 4 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में आंसर आ जाएगा। फिर उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पे मैंने 6 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 18 आ गया। इसी तरीके से 2 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 2 आ गया। यहाँ पे ये प्लस आएगा, प्लस में 18 आएगा और ये भी प्लस में ही 2 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आंसर देगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स लेते हैं, एक इंटीजर a है
और प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हमें दो इंटीजर्स और दिए हुए हैं b और c, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये b और c दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी को अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो a 18 दिया हुआ है, ये 7 है दूसरा इंटीजर और c इंटीजर -3 है। अब ये प्रोडक्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। 18 इंटू 7 लिखेंगे, बीच वाला जो प्लस साइन है ये प्लस साइन यहाँ पे आ गया और फिर जो 18 है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आइए इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन क्वेश्चंस में हमें लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना होता है और राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई करना होता है, दोनों सॉल्यूशन सेम आती हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ये 18 है, ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस -3 लिखा हुआ है, प्लस और माइनस मिलके नेगेटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा माइनस में 3। 7 में जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर 4 आ जाएगा, +4। 18 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आंसर आ जाता है 72। इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड पे 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिखा हुआ है, बीच में प्लस साइन है, फिर 18 मल्टीप्लाइड बाई -3 लिखा हुआ है। 18 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 126 बन जाएगा। इसी तरह से 18 -3 से मल्टीप्लाई होके -54 बन गया। इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 126 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस साइन और माइनस साइन है, ये दोनों मिलके माइनस में 54 बन जाएगा और इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारा आंसर 72 आता है। इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है। आइए इस प्रॉपर्टी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, -21, -4 एंड -6। -4 और -6 ऐड हो रहे हैं और इनके बाहर ब्रैकेट में -21 लिखा हुआ है। 21 जो है ये प्रोडक्ट है -4 प्लस -6 की, तो 21 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 21 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 21 -6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम देखें -21 है, -4 एंड -6 है। -4 -6 दोनों ही नेगेटिव हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारा आंसर -10 बन जाएगा। 21 जब -10 से मल्टीप्लाई होगा तो 210 बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 21 मल्टीप्लाइड बाई -4। दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो हमारे पास प्लस में 84 आ जाएगा। इसी तरह से 21 एंड -6 को देखते हैं, ये भी दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है, हमारे पास प्लस में 126 आ जाएगा और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर वही आंसर आ जाता है जो लेफ्ट हैंड साइड में था, 210। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। आइए देखते हैं अगला। फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज -1 मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू। किसी भी इंटीजर a को अगर हम -1 से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -a आएगा। आइए देखते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू -a, वेयर a इज एन इंटीजर। नेक्स्ट देखते हैं। Determine the integer whose product with -1 is -22। अब हमें वो इंटीजर पता करना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पे -22 आता है, तो क्लियरली ये एडिटिव इनवर्स होगा। हमारा आंसर होगा 22। 22 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 22 आएगा। इसी तरह से 37 प्रोडक्ट आने के लिए हमें किस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो इंटीजर होगा माइनस में 37। -37 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 37 आता है। इसी तरह से 0 लाने के लिए हमें कौन सा इंटीजर लेना होगा जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए, तो वो इंटीजर 0 ही हो सकता है, क्योंकि 0 के साथ किसी भी इंटीजर की या किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर, किसी भी नंबर की प्रोडक्ट 0 होती है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें आंसर चाहिए था -22। हमें वो इंटीजर पता करना है जिसके प्रोडक्ट -1 से करने पे -22 आए।
तो ये तो हमारा आंसर है। किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो है 22। 22 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा, और -22 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे 22 आता है। एडिटिव इनवर्स होता है। 37 आंसर लाने के लिए हमें ऐसा कौन सा इंटीजर चाहिए जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें, तो वो होगा -37। इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही आता है। आइए देखते हैं अगला। Starting from -1 multiplied by 5, write various products showing some pattern to show -1 multiplied by -1 is equal to 0. हमें कंटिन्यूटी में -1 multiplied by 5 इस तरीके से पैटर्न बनाना है। -1 की प्रोडक्ट अलग अलग नंबर से दिखानी है। पहले हमने 5 से किया, फिर हम 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और फिर हम पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। देन फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। आप देख रहे होंगे हर एक नंबर एक एक बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। फिर -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। फिर हमने -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। और फिर जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अगर हम पैटर्न फॉलो करते हैं तो एक एक नंबर नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले -5 आया था, फिर -4, फिर -3, -2, -1, 0 एंड फाइनली 1। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, thus we can conclude that this pattern shows the product of one negative integer and one positive integer is a negative integer, whereas the product of two negative integers is a positive integer. जब तक integers positive थे, 0 तक हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आया था। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर जो था, -1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर आंसर पॉजिटिव आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसमें हमें सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज कर कर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बीच में प्लस का साइन है, और -48 जो है ये दोनों नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने सीखा था दो इंटीजर्स का एडिशन अगर किसी तीसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मीन्स ए इंटीजर जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ए इंटीजर सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बीच में एडिशन साइन आएगा। तो अगर हम अपने दिए हुए क्वेश्चन को कंपेयर करें राइट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। ए जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई है और सी के साथ भी मल्टीप्लाई है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन में -48 जो है ये 26 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और -48 36 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ए बी प्लस सी से कंपेयर करके लिख देंगे। ए वो इंटीजर है जो दोनों में है, सो -48 को हमने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है और ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी लिखा है। b यहाँ पे 26 है और c -36 है। प्लस एंड माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। +26 एंड -36 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे -10 आएगा। ये -48 के साथ मल्टीप्लाई होके +480 बन जाएगा, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। आइए देखते हैं अगला। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसकी सॉल्यूशन। इसमें 8 एंड 53 डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर लेंगे। हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 53 को मैंने पहले लिख दिया है, 8 को मैंने बाद में लिख दिया है। ये इंटरचेंज मैंने इसलिए किया है क्योंकि 8 का प्रोडक्ट 125 से बहुत सिंपल होता है, 1000 होता है। हम अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाइड वे में करने के लिए इस तरीके से ये डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाई -125 -1000 बन जाएगा, और इसको जब हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -53,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला। 15 multiplied by -25 multiplied by -4 multiplied by -10।
यहाँ पे हमारे पास 4 इंटीजर्स दिए हुए हैं। क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि 25 4s आर 100। 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है और हमारा प्रोडक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 25 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 पॉजिटिव आया क्योंकि दोनों इंटीजर्स नेगेटिव थे। फिर मैंने -10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1000 आ गया। उसको फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर -15,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, -41 मल्टीप्लाइड बाई 102। यहाँ पे क्योंकि जीरोस लाना इतना सिंपल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 102 को हम ब्रेक कर लेंगे और इसको हम लिखेंगे 100 + 2 और फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 100 + 2 लिख दिया है 102 की जगह। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 41 जो प्रोडक्ट है वो 100 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और 2 के साथ भी होगा। सो मैंने 41 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख दिया है, बीच में प्लस साइन है और उसके बाद फिर -41 को मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया है और फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर -4182 आ जाता है। आइए देखते हैं अगला। 625 मल्टीप्लाइड बाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाइड बाई 65। इसमें 625 कॉमन है। 625 -35 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 625 65 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है। 625 इसमें कॉमन है, तो 625 को मैं कॉमन निकाल लूंगी। 625 को मैंने कॉमन निकाल लिया है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है। अब 625 और -35 में से क्योंकि 625 बाहर लिख लिया है तो हमारे पास -35 बचा है, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर बीच वाला प्लस साइन लिखा है एंड 625 मल्टीप्लाइड बाई 65 में से 625 तो मैंने बाहर लिख लिया था, लेकिन इसका ये माइनस साइन बचा हुआ है तो ये -65 के साथ लगा देंगे। ये -65 मैंने लिख दिया है। -35 एंड -65 ऐड होके -100 बन जाएंगे और फिर -100 625 के साथ मल्टीप्लाई होके -625 100 बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला। 7 मल्टीप्लाइड बाई 50 - 2। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही एग्जाम्पल है। ये जो प्रोडक्ट है 7 मल्टीप्लाइड बाई ये 50 और -2 में दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 7 मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दिया है, बीच वाला जो माइनस साइन था 50 और 2 के बीच में वो यहाँ पे आ गया है और फिर 7 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाई 50 350 लिख दिया है एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 लिख दिया है। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 336 आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला। -17 मल्टीप्लाइड बाई -29। इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 29 को ब्रेक करूंगी क्योंकि मुझे पता है 29 इज 30 - 1। सो -29 बनाने के लिए मैं -30 + 1 लिखूंगी। 29 की जगह मैंने -30 + 1 लिख दिया है और अब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगी। -17 जो है वो -30 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और +1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वही यहाँ पे मैंने किया है। -17 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस साइन आएगा एंड -17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। -17 मल्टीप्लाइड बाई -30 है। -17 -30 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस में 510 आएगा एंड -17 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -17 आएगा। फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, 510 -17, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 493। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारी प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका -57 मल्टीप्लाइड बाई -19 प्लस 57। यहाँ पे भी 57 जो है ये कॉमन है दोनों में, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर इसको कॉमन ले लूंगी। यहाँ पे मैंने -57 मल्टीप्लाइड बाई -19 लिख दिया है और यहाँ पे 57 को हम लिख सकते हैं 57 मल्टीप्लाइड बाई 1।
अब मैं 57 को कॉमन ले लूंगी। 57 को मैंने कॉमन ले लिया। -57 और -19 मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, इसीलिए मैंने प्लस में 57 लिखा है और यहाँ पे 19 भी प्लस में लिखा है। 57 मल्टीप्लाइड बाई 1 से मुझे 1 मिल गया, सो मैंने ब्रैकेट के अंदर 19 प्लस 1 लिखा है। 19 प्लस 1 सॉल्व करके 20 आ जाएगा और 20 जब 57 से मल्टीप्लाई होगा हमारा आंसर 1140 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसमें कमरे का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से लो करना है। हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि 10 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा। देखिए, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर मैंने लिख दिया है 40 डिग्री सेल्सियस है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, हर घंटे जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने -5 डिग्री सेल्सियस लिखा है। और क्योंकि 10 घंटे तक ये प्रोसेस चल रही है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये -50 बन गया। 40 डिग्री सेल्सियस में अगर हम -50 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर -10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसका मतलब है 10 घंटों के बाद रूम टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। Thus the room temperature after 10 hours is -10 डिग्री सेल्सियस after the process begins. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? किसी क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें हर करेक्ट आंसर को 5 मार्क्स दिए गए हैं और इनकरेक्ट आंसर को -2 मार्क्स दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है तो 0 मार्क्स दिए हैं। मोहन ने 4 करेक्ट किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं, उसका स्कोर हमसे पूछा गया है। मोहन गेट्स फॉर 4 करेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि उसके 4 क्वेश्चंस करेक्ट थे और एक क्वेश्चन के मार्क्स 5 थे, तो उसको करेक्ट क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स मिले हैं। He gets for 6 incorrect questions, क्योंकि उसके incorrect questions 6 हैं और हर incorrect के लिए -2 मार्क्स मिले हैं, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे उसका स्कोर -12 होता है। क्योंकि incorrect उसने किया है तो वो स्कोर भी ऐड होगा। इस प्रकार जो टोटल स्कोर है मोहन का वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो कि हमने 20 निकाला था एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 जो कि हमने -12 निकाला था, इनका सम होगा। इनको ऐड करने पे 8 आ रहा है। Thus मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन द क्लास टेस्ट। Question number 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. एक सीमेंट कंपनी को 8 रुपीस का प्रॉफिट होता है हर व्हाइट सीमेंट के बैग पे और 5 रुपीस का लॉस होता है हर ग्रे सीमेंट के बेचने पर। The company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? एक कंपनी जो है वो 3000 व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचती है और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचती है। उसको कुल कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आइए देखते हैं। एक बैग व्हाइट सीमेंट का प्रॉफिट हमें 8 रुपीस दिया हुआ है। इसी तरह से एक बैग ग्रे सीमेंट का लॉस हमें 5 रुपीस दिया हुआ है। जो लॉस होता है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रॉफिट को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। कंपनी 3000 बैग्स बेच रही है व्हाइट सीमेंट के, तो 3000 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेच रही है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 25,000 आंसर आ जाएगा। 25,000 का लॉस हो रहा है और 24,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइनली क्योंकि नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लॉस को और ये अमाउंट ज़्यादा है, तो फाइनली उसको लॉस हो रहा है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा उसको 1000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। Thus, he has a loss of ₹1000 on selling the grey cement bags. आइए देखते हैं अगला।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स निकालना है। कितने वाइट सीमेंट बैग्स वो बेचे जिससे कि कंपनी को न तो प्रॉफिट हो न नुकसान हो। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड दिया हुआ है। कंपनी ने 6400 ग्रे सीमेंट के बैग्स बेचे हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट हमें निकालना है। ये हमने x सपोज कर लिया है। मान लिया कि कंपनी x सीमेंट बैग्स बेचेगी तो उसको न तो प्रॉफिट होगा न नुकसान होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस और प्रॉफिट बराबर होना चाहिए। लॉस हो रहा है ग्रे सीमेंट बैग्स के बेचने पर और ग्रे सीमेंट बैग के बेचने पर 5 रुपीज का लॉस होता है पर बैग। यहाँ पे 6400 बैग्स दिए हुए हैं तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। इसी तरह से वाइट सीमेंट के बैग्स हैं x हैं और एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि लॉस और प्रॉफिट बराबर है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी और वो वैल्यू फाइनली आएगी 5000 बैग्स। 5000 नहीं आएगा, ये शायद गलत हो गया है। 8 को हम 64 से जब कैंसिल करेंगे 8 8 जा 64 हो जाएगा एंड 8 5 जा 40, तो ये आंसर आएगा 4000 बैग्स। Thus, he must sell 4000 white cement bags to have neither profit nor loss. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Replace the blank with an integer to make it a true statement. हमें इस ब्लैंक में एक इंटीजर भरना है जिससे कि ये स्टेटमेंट सही हो जाए। यहाँ पे -3 लिखा है। -3 को मैं किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 27 आ जाए। क्योंकि आंसर पॉजिटिव चाहिए तो मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा और वो नेगेटिव इंटीजर होगा 9। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाता है 27। इसी तरीके से बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 5 दिया हुआ है और मेरा आंसर माइनस में चाहिए मुझे, तो मुझे कोई नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा यहाँ पे और वो इंटीजर होगा 7 क्योंकि 7 5s are 35। आइए देखते हैं सी में यहाँ पे -8 दिया है और मुझे आंसर भी नेगेटिव ही चाहिए, तो जो मेरे को इंटीजर लेना है वो मुझे प्लस में लेना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर माइनस में बन पाएगा। और 56 लाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा और वो भी नेगेटिव। इस क्वेश्चन में मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है तो मुझे कुछ नेगेटिव लिखना पड़ेगा जिससे कि आंसर पॉजिटिव हो जाए और वो नेगेटिव इंटीजर होगा 11। सो -11 को -12 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे प्लस में 132 मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।